नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की बहस का मुद्दा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों की सीमा से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस अफसर और एडीजी ट्रेनिंग राजा बाबू सिंह ने सीहोर के एक मदरसे में छात्रों को संबोधित करते हुए कुरान के साथ गीता पढ़ने की अपील की। उनका कहना था कि गीता जीवन को दिशा देती है। अब यही बात प्रदेश की सियासत का नया अखाड़ा बन गई है। क्या गीता पढ़ने की अपील सामाजिक समरसता का संदेश है या फिर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की ओर से संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन? इसी पर रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में सीनियर आईपीएस अधिकारी और एडीजी राजा बाबू के मदरसों में गीता पढ़ने के सुझाव को लेकर जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि यह बयान किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की सोच को दर्शाता है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि भगवत गीता मानवता, आत्मबल और कर्तव्य बोध का सबसे बड़ा ग्रंथ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब मदरसों में हिंदू बच्चों को उर्दू पढ़ाई जा सकती है तो फिर गीता पढ़ाने से आपत्ति क्यों? जब आप हिंदू बच्चों को मदरसे में बुलाकर उर्दू पढ़ा सकते हो तो मदरसे में गीता पढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। और आजकल तो तभी सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं। तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे गंभीर मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का आरोप है कि आईपीएस अधिकारी भाजपा की तुलकीट बनकर काम कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों का काम कानून व्यवस्था संभालना है, न कि राजनीति या धार्मिक संदेश देना। आईपीएस राजा बाबू की बात करें तो ये भाजपा के टूल किट बनने के लिए अपने आप को झोंक दे रहे हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं जो भाजपा जिनका समर्थन करती है, भाजपा इस तरह के बयान देती है या हथकंडे अपनाती है या बंटवारे की राजनीति करती है या नफरतें फैलाने का काम करती है, उसके टूल्स मैं समझता हूँ आईपीएस को तो नहीं बनना चाहिए। मदरसों में गीता पढ़ने के सुझाव को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी इसे सामाजिक समरसता और नैतिक शिक्षा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे प्रशासन की मर्यादा से जोड़कर सवाल उठा रही है। अब सवाल यही है कि क्या गीता पढ़ने की अपील संवाद और सद्भाव की पहल है या फिर अफसरों की भूमिका को लेकर नई बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो गीता पर महाभारत, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही हसन रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप दोनों का स्वागत है। आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजगोपाल जी, कांग्रेस का जो बड़ा आरोप है वो सबसे पहले उसी से शुरुआत करूंगा। क्या बीजेपी की टूल किट बन गए राजा बाबू सिंह? क्योंकि पहली बार बयान नहीं आया है, पहले उन्होंने अपने रंगरूटों को ये बयान दिया था, इसको लेकर समझाइश दी थी, कहा था कि उन्हें भी गीता का पाठ करना चाहिए और वो अच्छी बात है क्योंकि गीता कोई गलत संदेश तो देती नहीं है। गीता में पढ़ाया जाता है निष्काम कर्म के बारे में, यानी फल की चिंता मत कीजिए, कर्म कीजिए। एक प्रेरित ही होंगे वो एक तरह से, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस को जरूर आपत्ति है। क्या ऐसा कोई आपसी मेल मिलाप तो नहीं है? क्योंकि सीधा आरोप है कि बीजेपी की टूल बिट बन के काम कर रहे हो, पहले भी बयान दिया है। देखिए, दो बातें सबसे पहले कह दूं। पहली बात तो यह है कि इस देश में पूरे विश्व को देने के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ चीज है तो गीता है। उस गीता के बगैर भारतीय सनातन संस्कृति की चर्चा संभव नहीं है। पढ़ा दिए, समझा दिए, सब कुछ करने का काम किया है। आपको याद है अल्बर्ट आइंस्टीन गीता पर विश्वास रखते थे। कोपेनहेगन चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है मुझे यहां पर, मैं लौटूंगा उनके पास। हसन रिजवी जी हमारे साथ हैं। हसन जी, ये जो बयान है और एक तरह से संबोधित कर रहे थे बच्चों को, तो ये कहा जाए कि निजी तौर पर संबोधन जब कर रहे हैं तो उनका जो बयान दिया जा रहा है वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा है, कहां से सीखा है, उसी को लेकर वो समझा रहे हैं कि आप भी सीख सकते हैं। तो इसको लेकर मदरसों को कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर वो जहां पर संबोधित कर रहे थे वहां से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई? जी नमस्कार।
जी, मेरा मानना ये है कि कोई भी धर्म और धर्म से संबंधित जो भी धार्मिक ग्रंथ है, तो उसमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं होती है कि जो अगर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति उस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करता है तो उसको किसी तरह की कोई दुश्वारी होनी चाहिए। बात लेकिन यहाँ पर है कि हर सारी चीजें अपनी स्वेच्छा के अनुसार होंगी। कोई आदमी मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ है तो वो अपने जो रीति रिवाज है, अपनी जो धर्म ग्रंथ है, अपने जो उसके उपदेश है, उस पर रहते हुए अमल करता रहता है। धर्म कोई गलत नहीं है, धर्म ग्रंथ कोई भी गलत नहीं है, उसमें बताए हुए उपदेश कोई भी गलत नहीं है। इसको मानने वालों ने अपने तरीके से, गलत तरीके से उसको संदेश भेजा है, जिसकी वजह से समाज में एक वैमनस्य फैलाने का काम होता है। मदरसों में जिस तरह से लोग चाहते हैं कि गीता को पढ़ाया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं। मैं कहता हूँ जितने भी स्कूल हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान के, हाँ। उन सारे इंस्टीट्यूशंस में सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी एक स्वीकृति और स्वेच्छा होनी चाहिए। वो किस धर्म के पाठ को पढ़ना चाहते हैं, जिस धर्म के धर्म ग्रंथ को, धर्म के पाठ को वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वहां पर ऐसी इजाजत दी जाती है कि वो पढ़ाया जा सकता है तो उनको पढ़ना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। खास तौर से मदरसों में ही नहीं, मैं तो सारे इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मदरसों में ये कह रहे हैं, कल को कोई कहे संस्कृत विद्यालय में कलाम पाक का पाठ होना चाहिए, परसों कोई और आए वो कहे जाके मंदिर में इस तरह का पाठ होना चाहिए। हर धर्म को अपने अनुसार से संविधान ने सबको एक इजाजत दी है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अपने धर्म पे। लेकिन पढ़ाने के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं वो भी हमें देखना है। वो सिर्फ मदरसों के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने जो नए ट्रेनी रंगरूट होते हैं उनको लेकर भी उन्होंने एक 3 महीने पहले बयान दिया था। जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनके यहाँ, जो नए पुलिसकर्मी भर्ती होते हैं पुलिस महकमे में, उनको लेकर भी बताया गया था कि वो भी गीता का पाठ करें। तो पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? उससे एक मानव जो है वो कैसे गीता पढ़ के आत्मविश्वासी बनेगा, सकारात्मक सोच होगी। हर धर्म में शायद यही चीजें बताई जाती है, लेकिन यदि वो जिस चीज से पढ़े हैं, जिस धर्म से वो ताल्लुक रखते तो वही चीज बता रहे हैं, तो उसको लेकर कोई आपत्ति मेरे ख्याल से किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए थी। या फिर कहा जाए कि मेरा खुद मानना है किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये है कि जो भी जिस भी धर्म का आदमी है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है। और लोग पढ़ते हैं, हम सारे लोग एक दूसरे के धर्म का अध्ययन करते हैं और उसमें किसी तरह का विवाद भी नहीं होता है। कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं जो उन चीजों को विवाद पैदा करके एक वोट बैंक की राजनीति कुछ समय से चल रही है। यही भारतवर्ष है, यहाँ सदियों से लोग रहते चले आ रहे और आगे भी सदियों रहते रहेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी हिंदुस्तान में। चलिए, पॉलिटिकल लोग की आपने बात की, उस पर भी आपका रिएक्शन लूंगा अभी कुछ समय बाद। आशीष जी, ये कैसे देखें हम? संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं कहा जाए इसे, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है और बीजेपी ये कह रही है कि अच्छी बात है, अच्छा कह रहे हैं, अच्छी समझाइश दे रहे हैं, क्योंकि गीता में तो ये बताया गया है सब कुछ अच्छा है, बुराई तो किसी चीज में है नहीं। कैसे देखें इस मुद्दे को लेकर? इसको सामान्य तौर पर ही देखा लिया जाना चाहिए कि किसी अधिकारी ने अगर ये बात कही है या किसी कार्यक्रम में कही है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारी होते हैं जब फील्ड में होते हैं या कहीं और भी जगह होते हैं तो कई तरह की संस्थाओं में वो गेस्ट बनके, चीफ गेस्ट बनके या प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बुलाए जाते हैं, तो वहां पर वो अपने विचार रखते हैं। तो विचारों को मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत कांग्रेस की जो आपत्ति है, हाँ। कांग्रेस की आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो विपक्षी दल है और उसको अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको अपनी कुछ चीजों को परिभाषित करना है। लेकिन राजा बाबू सिंह ने जो बोला है वो बात भी एक तरह से सही तो है ही, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की भी जरूरत होती है, क्योंकि देखिए धर्म का मामला है, बहुत निजी मामला होता है धर्म का, हाँ। परिवार और संस्कृति से और पुश्तों से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो, तो इसमें आमूलचूल बदलाव एक झटके में अगर हम मान लिया जाए किया जाएगा ऐसा, हालांकि उन्होंने भी नहीं कहा कि कोई किया जा रहा है, ना सरकार ने समर्थन किया है, लेकिन फिर भी इन चीजों में धीरे धीरे चीजों को बदला जाना चाहिए। और अगर ऐसा किया भी जाता है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन ये परस्पर होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है कि एक जैसा पर ऐसे कोई नियम बना के लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, उसको आदत में लिया जाए, उसको चीजों। देखिए पहले जो किताबें हुआ करती थी, अभी तो मुझे नहीं पता आप किस तरह की किताबें हैं, लेकिन आज से 30-40 साल पहले किताबें हमने भी पढ़ी हैं, तो स्कूल के समय में तो उसमें कई तरह के धर्म के पाठ हुआ करते थे। एक हिंदी की किताब होती थी, एक सहायक वाचन जैसी किताब होती थी, उसमें कई तरह के चीजों पाठ होते थे, कई तरह के धर्म की जानकारियां होती थी, कहानियां होती थी।
तो ये सब तो पहले भी होता था। और तो छठवीं और सातवीं में तो रामायण महाभारत अभी भी स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाता है। कराया जाता था। और मदरसों का क्या पाठ्यक्रम है, क्या है, कैसे है, वो एक अलग चीज है, वो उतना, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि अगर सारी चीजों का संयोजन हो जाए, सभी धर्मों का, और दूसरे जो स्कूल हैं, हिंदी क्या या इससे अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं, उसमें भी सारे धर्मों की पाठ पढ़ाया जाए, तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि जो हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है और जो हमारा जो ढांचा है देश का, वो उसको ज्यादा तेज अच्छे से आत्मसात कर सकता है। लेकिन ये बात सही है कि उसमें अगर किसी एक, जैसे मदरसे में गीता पढ़ाई जाएगी, तो वो एक स्वीकृति का मामला बनेगा कि उसमें कितनी सीखेगी। योग को लेकर भी पीछे इसको लेकर विवाद हुआ था, निकाल सकते हैं बस। हाँ, उसमें जो अच्छी चीजें, अच्छा पार्ट है, जो उसका सार है वो, और हर धर्म में इस तरह का कोई ना कोई सार है, और उसका जो सबक है वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी धर्मों के छात्रों को मिले तो क्या बुरा है। बिल्कुल। ब्रजगोपाल जी, एक तरफ कांग्रेस की आपत्ति, कांग्रेस का आरोप यही है कि जो बयान बार बार आ रहे हैं, 3 महीने में एक ही एडीजी लेवल के अधिकारी का ये बयान आना सीधे बीजेपी की टूल किट की तरह वो काम कर रहे हैं, आरोप लगाया गया है। क्या स्वीकार करते हैं? क्योंकि आपत्ति आपकी तरफ से कभी नहीं ली जाती है, कहा जाता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी केवल तुष्टीकरण के दृष्टिकोण से बात करती है, जबकि हमारे साथ एक मुस्लिम विद्वान भी जुड़े जी, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि यदि किसी धर्म की कोई अच्छी बात है तो वो दुनिया के लोगों तक जानी चाहिए। तो मैंने शुरू में कहने का प्रयास किया था कि किस तरह इस देश में जो सर्वश्रेष्ठ दिया है वो गीता है। दुनिया में कितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने गीता का ही सहारा लिया, और मुस्लिम समुदाय से सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर पूरे एशिया महाद्वीप में कोई हुए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हुए। उन्होंने भी गीता को अपना आदर्श ग्रंथ माना। तो मुझे समझ नहीं आता है कि जब इस देश में जो भी विदेशी मेहमान आता है, उस विदेशी मेहमान को हम क्या देते हैं? उसे उपहार स्वरूप गीता देते हैं। वो गीता दुनिया भर की भाषाओं में ट्रांसलेट करके देते हैं। अभी जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे तब भी हमने उन्हें गीता दी थी। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये गीता के तो पढ़ने की अगर कोई सलाह कोई IAS या IPS देता है या कोई अन्य व्यक्ति देता है, राजनीतिक व्यक्ति देता है, इससे कांग्रेस को क्या समस्या है? कांग्रेस को आपत्ति है ब्रजगोपाल जी की संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। ये आरोप भी लगाया जाता है कि एक IAS अफसर हैं, एक पदाधिकारी हैं, सामाजिक क्या व्यवस्था चल रही है उसमें हस्तक्षेप करने का उन्हें अधिकार नहीं है। वैसे कार्यक्रम निजी था, हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि निजी तौर पर उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाकर संबोधन किया गया था, लेकिन उसी पर आपत्ति है कि एक आप IPS भी हैं, उस पद का भी ध्यान रखें। मुझे समझ नहीं आता है कि क्या कोई IAS IPS देश का राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, वो अगर किसी को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ इस देश का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और एक बात और कहता हूँ, जब निजी कार्यक्रमों में हमारे मुस्लिम धर्म के IAS IPS अफसर या अन्य अधिकारी जाते हैं तो क्या वो बच्चों को ये ताकीद नहीं करते हैं कि कुरान पढ़िए? क्या वो ये ताकीद नहीं करते हैं? तो हम तो नहीं मानते हैं इस बात को। मैं ये फिर से कहता हूँ, यदि धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो जीवन में उपयोगी है, वो अगर आप तो किसी भी माध्यम से मिले आपको स्वीकार करनी चाहिए। और जो लोग उस पर राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आता है कांग्रेस पार्टी कौन सी विचारधारा पर काम कर रही, जिससे मुसलमानों को भी ऐतराज नहीं है, उससे भी कांग्रेस को ऐतराज है। भारतीय संस्कृति की जब जहां चर्चा होती है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले ग्रंथों की हो, उनके चरित्रों की हो, और जो लोग राम को काल्पनिक कह के वो गीता का भी विरोध करेंगे, ये समझ आता है। चलिए हसन रिजवी साहब, ये जो आरोप निकले कांग्रेस की तरफ से मूलभूत तो निकले हैं कि कांग्रेस जो कह रही है कि आपने पहले ही कहा था, एक बयान दिया बियाल जो, कि राजनीतिक जो रहते हैं वो ही आपस में लड़वाने का काम करते हैं। अच्छे ग्रंथ, अच्छे धर्मों में जो कुछ भी उनको अपनाया जाना चाहिए। तो ये सोच के साथ क्या ना सिर्फ वहां एक मदरसे बल्कि ऑल मदरसों में भी इसे अपनाया जाना चाहिए, ये आप सोचते हैं? कोई विषम है ना कोई उसका इज्म है। यही वजह है कि आज कांग्रेस की देश में क्या स्थिति हुई। कांग्रेस के अपने जो आला कमान है उनकी अपनी कोई विषय नहीं है, तो पार्टी भी पूरी उसी तरह से चल रही है। लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में जैसे देश पहले था वैसे ही आज है। सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं जो अलग अलग स्टेटमेंट दे करके फसाद पैदा करने की जरूरत करते हैं। कुछ हद तक वो कामयाब होते हैं, लेकिन ये देश के लोग आज भी 80% लोग इतने सुलझे हुए हैं कि इस देश में आराम से बहुसंख्यक समाज के साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग और
जो तमाम और अति अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो मिलजुल करके रह रहे हैं, और ये देश ऐसा ही रहेगा। बाकी देखिए पार्टीज की जो बात है, जहां तक बात है गीता के उपदेश की या गीता के बारे में पढ़ने की, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से, बहुत सारे लोग हैं, सभी मजहब के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उससे जो अच्छे जो चीजें हैं उससे हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी भी मजहब, मैंने पहले ही आपसे कहा कि उस किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दूसरे मजहब का आदमी पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद उसको कोई रिएक्शन होगा या उसे कोई परेशानी होगी, कुछ अच्छी सीख ही मिलेगी। और मैंने आज जैसा कि कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं अपने हिंदुस्तान के, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे वो मतलब प्राइमरी स्कूल हो गवर्नमेंट के, सबको इस तरह की शिक्षा का एक वो शुरू करना चाहिए जो आपस में डिबेट हो, एक दूसरे के धर्म के साथ जो अच्छी चीजें उनको बांटे और समाज में आपसी भाईचारा बढ़े। तो हसन रिजवी साहब, आप भी मतलब एक तरह से समर्थन करते हैं जो एडीजी का बयान है उसका भी, और उसके साथ समर्थन के साथ क्या आप खुद ये कोशिश करेंगे कि इसे लागू करवाया जाए कुछ मदरसों में? क्योंकि धर्म ग्रंथ अच्छी बातें करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, इंसान के कल्याण की बात करते हैं, जीवन जीने की शैली बताते हैं गीता। मैं तो कह रहा हूं मदरसों में ही क्यों, सारे इंस्टीट्यूशंस में शुरू किया जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई ऐसा उपदेश नहीं कि जिससे किसी को नुकसान पहुंचेगा। अगर गीता को पढ़ने के बाद आदमी उस पर पूरी तरह से अमल करने लगे तो बहुत सारी चीजें हमारे भारतवर्ष में जो अभी इस वक्त कुछ चीजें खराब होती चली जा रही, वो फिर से सही हो जाएंगी। आशीष जी, बिल्कुल समर्थन हसन रिजवी साहब का, लेकिन ये समर्थन के साथ हम समझे कि ये बदलाव आएगा, क्योंकि एक तरह से यदि समाज बदलाव की कोशिश भी करता है तो विपक्षी दल बैठा हुआ है आरोप लगाने के लिए, उस आरोप के जरिए भड़काने के लिए। क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रहा हूं भड़काना, क्योंकि राजनीति में यही हो गया है कि अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, विरोध करना है तो करना है। यदि हम चीजों को अपनाने की बात कर रहे हैं, गीता के अंदर क्या संदेश दिया जा रहा है, किस बात की बात की जा रही है, उसको समझ के उसे अपनाने की बात की जा रही है। और ये विचार का सबसे बड़ा विषय ये है कि आखिर बार बार एडीजी फोकस क्यों कर रहे हैं गीता के पाठ को लेकर, क्योंकि उसमें कुछ संदेश होगा, जो बातें छिपी है धर्म के अंदर उसे लागू करने की बात है। शायद वो मानते हैं कि इससे कुछ बदलाव आएगा। नहीं, निश्चित तौर पर गीता जो है वो जीवन शैली और उससे जुड़ी हुई एक उसमें बातें हैं, और वो जो आप रोजमर्रा की जो आपकी जीवन है या आपकी थॉट प्रोसेस है उसको प्रभावित करती है, और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आदमी उसको अपने उसमें जीवन में उतार सकता है। यही कुछ चीजें हर धर्म की जो किताबें हैं, हर धर्म के जो ग्रंथ हैं, उसमें यही बातें हैं। धर्म अलग अलग जरूर हैं, उनकी किताबें अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उन सबका जो मंजिल है करीब करीब एक है। वो उसमें जो संदेश है, उसका सार है, वो करीब करीब एक है। तो इसलिए कोई किसी चीज को पढ़ ले ऐसा नहीं है। और आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं, जो नए छात्र हैं जो है अगर उनके पास पढ़ने के लिए रेडी ऐसा कोई मटेरियल नहीं है तो गूगल पे, इंटरनेट पे वो बहुत सी दूसरे धर्म की चीजें भी पढ़ते हैं, लिखते हैं। सवाल है कि जो अच्छी चीजें हैं उसको निकालें, जो अच्छी बातें हैं उन सबको समाहित करें, उनका संकलन कर लें सारे धर्मों का। उस तरह का कोई एक्स्ट्रा या ऐच्छिक कोई विषय सरकारों में, स्कूलों में या कहीं चलाया जा सकता है, इस तरह की चीजें दी जा सकती हैं। जहां तक कांग्रेस की इसमें की बात है, कांग्रेस का अपना विचार है जैसा मैंने कहा, लेकिन कांग्रेस को में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा जो एक चिंतन होना चाहिए, जो उसका सार ढूंढने की कोशिश होना चाहिए। वो जो एक छोटी जो वैचारिक उसकी यात्रा है वो थोड़ी सी लड़खड़ाती है, इसलिए बहुत सारी बातों में उसके जो है तर्क नहीं आ पाते हैं। और यही बात कई बार भाजपा की तरफ से होती है कि वो एक जैसी एक लाइन पे बात होने लगती है। यहाँ पर जो बात हुई है, अचानक ये विषय आ गया है कि एक सामाजिक समरसता का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा तब, जबकि आजकल बहुत सामाजिक विखंडन है, बिखराव है। तो ये राजा बाबू सिंह ने किस उद्देश्य से बोला और बार बार वो क्या बोल रहे हैं, रिटायर्ड होने वाले चाहूंगा मैं यहाँ पर। हमने देखा पहले भी जो बयान आया था उस वक्त भी आपत्ति ली गई थी कांग्रेस की तरफ से कि नहीं, ये संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन है, आप अपने ही ट्रेनिंग सेंटर में कैसे एक धर्म की चीज पढ़ा सकते हैं, आपको तो नियम और कानून पढ़ाना है। लेकिन अब राजा बाबू सिंह खुद हिंदू धर्म से आते हैं, तो वो उन्होंने गीता पढ़ी है, तो वो जानते हैं कि उसमें कुछ जो सार है उससे उनके जीवन में बदलाव आया होगा, तो वही वो अपने शिष्यों को यानी ट्रेनिंग सेंटर में आ रहे नए रंगरूटों को सिखा रहे हैं। तो इसमें बुराई क्या है? वो जो जिस धर्म से आएंगे, जिन्होंने जो पढ़ा है, अच्छी चीज है, वही तो लागू कर रहे हैं। उसमें आपत्तिजनक तब होगा जब वो कुछ गलत या कहा जाए कि उस संदेश गलत जा रहा है समाज में, वो लागू करने की कोशिश कर रहे हो। निश्चित तौर पर आदमी जो पढ़ता है, जो सीखता है, उसी का उदाहरण देता है। लेकिन जब व्यापक संदर्भों में आदमी ये बात करता है, किसी बड़े मंच पे बात करता है, तो सारी चीजों को जोड़ के उसको बात करना चाहिए, तो और एक बेहतर उदाहरण बन सकता है। राजा बाबू सिंह ने खुद भी किताबें लिखी है, वो भी विचारक की किस्म के ही है, वो काफी
उनका काम है इस तरह की उसमें, तो उन्होंने अगर ये बात कही है तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि फिर उसका एक पूरा संकलन हो और उसको ऐच्छिक विषय के रूप में सारे धर्मों की चीजें जो अच्छी बातें हैं उसको निकाल के उसको पढ़ाया जाए। अब राजा बाबू सिंह की बात और उनकी टाइमिंग को लेकर के जो बात हो रही है, तो ये अक्सर होता है कि रिटायरमेंट की दहलीज पर जब अधिकारी आता है तो उसकी बातों में कुछ नई चीजें शामिल होती चली जाती हैं, और कई लोग इस तरह का रुझान रखते हैं समाज सेवा का या राजनीति में जाने का, या अपना एक ऑप्शन पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम पर काम करते हैं। तो ये एक ऐसे कई तरह के लोग हैं जो कई तरह की बातें अधिकारी या इस तरह के वर्क भी करते हैं। वो उनका बात हो सकती है कि वो क्या सोचते हैं, जो जैसा कि सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मानना ये है कि इस बात से बरबस एक ऐसी बात सामने आ सकती है, एक चीज सामने आ सकती है जो समाज के लिए नजीर बन सकती है, तो उस पर काम किया जाए बजाय किसी एक चीज पे फोकस करने के। ब्रजगोपाल जी, मेरा अंतिम सवाल क्या कुछ संदेश कांग्रेस के लिए भी रहता है वो भी मैं जानना चाहूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमने देखा कि हर धर्म के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें हैं, बुरी किसी में नहीं रहती है, जो ज्यादा अच्छी है उन्हें अपनाया जा सकता है दूसरे धर्म में, ये हम बात करते हैं। तो बीजेपी पूरा समर्थन कर रही है कि क्या कुछ गीता के अंदर है वो मदरसों में पढ़ाया जाए, लेकिन क्या कुरान के अंदर कुछ जो चीजें हैं वो भी बहुत अच्छी चीजें हो, क्या उन्हें भी हिंदू धर्म की पाठशाला में पढ़ाया जाना चाहिए? इसको लेकर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? कांग्रेस के ऊपर क्या कुछ पलटवार करेगी आपकी पार्टी, उसको लेकर रिएक्शन जानना चाहूंगा। आवाज पहुंच रही है ब्रजगोपाल जी आप तक? तो इससे शुरुआत से तकनीकी दिक्कतें बनी रही हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा ब्रजगोपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक अंतिम जवाब हसन रिजवी साहब, मेरा जो सवाल था वो मैंने रख दिया है ब्रजगोपाल जी के लिए, लेकिन संपर्क टूट गया है। क्या ये हम समझे कि बदलाव यहां से शुरू होगा? क्योंकि धर्म समझना बहुत जरूरी है कि हम आज देश के अंदर धर्म की लड़ाई है, इस धर्म से उस धर्म को मारा जा रहा है, इस धर्म के अंदर क्या कुछ है उसको अपनाने की कोशिश नहीं की जाती है, धर्म को पढ़े बिना ही, धर्म को समझे बिना ही एक दूसरे को वार पलटवार किया जा रहा है। आपने तो स्वागत योग्य कदम बताया है, लेकिन क्या और होना चाहिए? क्या सोचते हैं मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते? जी, मेरा मानना यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें एक प्रोसेस होना चाहिए कि सभी मजहब के लोगों को एक दूसरे के साथ अपने अपने मजहब की किताबों के साथ एक डायलॉग, एक डिबेट, एक प्रोसेस हो, ताकि उनको एक दूसरे के मजहब के बारे में पता चले। जो अच्छी चीजें हैं वो सभी लोग एक दूसरे, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं जिसमें कोई बुरी चीजें सिखाई गई, तो वो सारी चीजें जब लगातार एक दूसरे के साथ लोग बैठेंगे, इस प्रक्रिया में आएंगे, तो जो थोड़ी बहुत समाज में अभी एक कड़वाहट शुरू हुई है वो कड़वाहट फिर से दूर होगी, और जैसे पुराना हिंदुस्तान था वैसा ही हिंदुस्तान रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को किसी दूसरे धर्म के आदमी को पढ़ने के बाद उसके धर्म को या उसके धार्मिक लोगों को या उस समाज के लोगों को आपत्ति होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है, देखिए, धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म के मानने वाले बुरे हैं, वो अपने तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं और हम लोग उनको धार्मिक समझते हैं। वो एक यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं जिससे हमें लगता है कि धार्मिक आदमी है, लेकिन जो भी समाज में कड़वाहट पैदा करने का बात करता है वो धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, चाहे वो हिंदू हो, वह मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे तो बड़ी बात जो आपने कही उसको समझना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे उन लोगों को जो समाजों का चोला ओढ़ के बैठे हैं लेकिन धर्म को मर्म नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। हसन रिजवी साहब आपका शुक्रिया, और साथ ही आशीष दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो एडीजी राजा बाबू सिंह का जो बयान है वो दिया गया था मदरसों में कि गीता का पाठ पढ़ाया जाए, कुछ अच्छी चीजें जो संदेश गीता से निकलता है, जिंदगी जीवन जीने का संदेश हो, कैसे जीवन से मृत्यु की यात्रा एक व्यक्ति करता है, एक आत्मा करती है, उन सब का संदेश गीता के अंदर है, और उन्हीं चीजों को पढ़ाने की बात की गई। आत्मा के कल्याण की बात गीता करती है, लेकिन ये मर्म समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।